ओडिशा के जंगल में एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष के नीचे एक धाम है जहां देवी के दर्शन करने शंख आते हैं। सही सुना आपने, देवी के उस धाम में जिंदा शंख अपने पैरों पर चलकर आते हैं। धाम में आते हैं, शिवलिंग पर चढ़ते हैं, प्रसाद खाते हैं और अचानक जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं। समुद्र से दूर घने जंगल में जिंदा शंखों की मौजूदगी बड़े से बड़े जानकारों को चौंकाती है। फसाना कोई मानता नहीं, हकीकत कोई जानता नहीं। फिर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने मोर्चा संभाला। अब जंगल के जिंदा शंख का सच सबके सामने होगा। आधी हकीकत आधा फसाना। देश कोरोना काल से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर है और ऐसे वक्त में कहानियों को शूट करने के लिए बाहर निकलना मुश्किल भी है और जायज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि देश के अलग अलग हिस्सों की पौराणिक कथाएं हम आपके सामने लाने का सिलसिला जारी रख सकें। कुछ ऐसी कहानियां जिनमें थोड़ी हकीकत भी है और थोड़ा फसाना। इन कहानियों को हमने कोरोना काल से पहले शूट किया था। आज की कहानी है ओडिशा से, जहां पर एक जंगल है। जंगल में देवी का एक मंदिर है और कहा जाता है कि जैसे ही देवी माँ की पूजा शुरू होती है तो जिंदा शंख खुद मंदिर में अंदर चले आते हैं देवी की पूजा करने। जी हाँ, ठीक सुना आपने, जिंदा शंख। क्या है ये सब, कोई कहानी या सिर्फ एक फसाना? आइए देखते हैं। जीवित शंख समुद्र में मिले तो सामान्य घटना, तट पर रेंगते हुए दिखे तो हैरत अंगेज, और जब यही जिंदा शंख समुद्र तट से 2 किलोमीटर दूर जंगल के किसी मंदिर में पहुंच जाए तब क्या कहेंगे? चमत्कार। दावा तो सुन लीजिए। कहते हैं धाम में शंख चलकर आते हैं, देवी की पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर जंगल में अचानक गायब हो जाते हैं। अब दावे का क्या है? कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। लेकिन सच्चाई का पता तो लगाना ही था। लिहाजा आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ओडिशा के पारादीप में थी। आमतौर पर जीवित शंख बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और अगर दिखाई भी देते हैं तो समंदर के आसपास के इलाके में। लेकिन समंदर से दूर और जंगलों के बीच इस तरह के जीवित शंख का मिलना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना ज़रूर है। लेकिन यही हम दिखाने आपको यहाँ लाए हैं और आप चलते हैं उसी मंदिर की तरफ जो कि समंदर से करीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम पहुँच रहे हैं और वहीं हमें वो शंख दिखाई देंगे जैसे हमें बताया गया है, और वही हम आपको आज दिखाने लाए हैं। आइए। वो कोई भव्य मंदिर नहीं है, स्थानीय लोग भी मुश्किल से उसके बारे में जानते हैं। अब पारादीप के घने जंगल में उस धाम को कैसे खोजें? मंदिर के आसपास तो हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं मंदिर के बारे में ही लिखा हुआ है। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उड़िया में ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ तस्वीरें इसमें लगी हुई हैं जिससे समझ में आ रहा है कि हम लोग ये मंदिर से जुड़ा हुआ ही पोस्टर देख रहे हैं। ये देखिए बरगद का पेड़ है जैसे बताया गया था, और ये शंख बनाए गए हैं, यानी कि यहीं वो शंख नज़र आते हैं और ये मूर्ति की तस्वीर भी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ मेरे ड्राइवर हैं जो यहाँ उड़ीसा के ये लोकल हैं और उनको उड़िया भी आती है, उनको बुलाता हूँ। उड़िया में लिखा है जीवन शंख मिलन यात्रा, मतलब जिंदा शंख है यहाँ मिलता है, मिलता है, ये लिखा है। और उसके आगे क्या लिखा है? यह गुप्त रत्न बट कपले गुप्त रत्न बट।
अच्छा। बटोगा है अंदर 1-1.5 किलोमीटर दूर है। मंदिर आपको मिल जाएगा। तो ये मंदिर यहाँ से पैदल ही जाना पैदल पड़ेगा? जाना पड़ेगा, जंगल के अंदर गाड़ी नहीं जा सकते हो। गाड़ी नहीं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। गाड़ी को छोड़ हमारी टीम जंगल में पैदल निकल गई, जो बहुत घना नहीं था, लेकिन जंगली जानवर हो सकते हैं। मंदिर जल्द से जल्द पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? कई घंटे गुजर गए, धाम का कोई अता पता नहीं था। काफ़ी दूर चल चुके हैं, अब तक तो मंदिर आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मंदिर नहीं नज़र आ रहा है, ना मंदिर नज़र आ रहा है, ना कोई आदमी नज़र आ रहा है। बहुत मुश्किल हो गई है और करीबन 1.5 घंटा हो गया हमें इस पूरे जंगल में घूमते घूमते। ना मुझे बरगद का पेड़ दिख रहा है और ना बरगद के पेड़ के नीचे बना कोई मंदिर। तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग भटक चुके हैं इस बीहड़ जंगल में और कोई बताने वाला नहीं है। और किस रास्ते पे जाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है। मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़ोन, ये देखिए फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है और किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं कि किसी को रास्ता पूछ सकें। अब एक ही सहारा था, वहीं रुके रहें और किसी के गुजरने का इंतजार करें। मुश्किल तो है, लेकिन कोई और चारा नहीं था। भाई साहब, भाई साहब इधर, भाई साहब, अरे भाई साहब धन्यवाद, आप दिख गए हमें। हम तो सुबह से भटक रहे हैं। हम आए हैं दिल्ली से, न्यूज़ 18 इंडिया से हैं। हम लोग शूटिंग के आए थे और हम वो मंदिर ढूंढ रहे थे। एक मंदिर है ना जिसमें शंख निकलता है, जीवित शंख निकलता है। वो रत्नावट हाँ, रत्नावट मंदिर। अब इधर ये तो दूसरा जगह है, ये अच्छा। नहीं, इधर क्यों क्या करते हैं आप? ये शख्स भी देवी के मंदिर जा रहा था, जहां जिंदा शंख के आने का दावा होता है। हमने चमत्कार मानने से इनकार कर दिया, तो जानते हैं इस शख्स ने क्या कहा? कहा कि शंख कैसे बनते हैं आप पहले ये जान लीजिए, फिर चमत्कार आप खुद मान लेंगे। मॉलस्क नाम के समुद्री जीव से शंख बनता है, जिसकी 60,000 से भी ज्यादा किस्में हैं। मॉलस्क के शरीर पर शंख के आकार का खोल होता है। जीव के बढ़ने के साथ शंख का आकार और मजबूती भी बढ़ती है। जब मॉलस्क मर जाता है, तब शंख समुद्र से बाहर आ जाता है। खास बात यह कि मॉलस्क के जिंदा रहते शंख समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तट पर जिंदा रेंगते हुए देखना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होता। लेकिन देवी का वो धाम तो समुद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जिंदा शंख कैसे मिलते हैं? अब तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। वो देखो मंदिर है, वही है। अच्छा, वो रहा मंदिर, वो रहा मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर की पहली झलक हमें दिख गई है। वो देखिए, वो मंदिर सामने दिख रहा है, कुछ लोग हैं और ये बरगद का पेड़ है पूरा। हाँ? उसके नीचे एक वो जो झोपड़ी सी बरगद बनी पेड़ हुई है है। एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनी है। इसी धाम की खोज में हमारी टीम सुबह से जंगल में भटक रही थी। बाहर से देखने लायक कुछ भी नहीं था। अब मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि जीवित शंख प्रसाद खाता है या नहीं। मंदिर जैसा बाहर, वैसा ही अंदर एकदम सामान्य। देवी की एक प्रतिमा, शिवलिंग और कुछ भक्त जो पूजा कर रहे थे। कौन मानेगा कि इस जगह से इतना बड़ा दावा जुड़ा है? यहां जिंदा शंख आने की बात कही जाती है, जो समुद्र की गहराई में ही पाए जाते हैं। तो लोगों ने कहा, मंदिर की भव्यता पर नहीं, देवी की महिमा पर ध्यान दीजिए, जिनकी वजह से शंख खींचे चले आते हैं। हर सोमवार को जब आता है शाम को दूध देने के लिए, वो बहुत शंख जो है, शंख सब आके चारों तरफ घूमता है, दूध भी पीता है। और नेउल भी आता है, जो बिलवा जो आता है,
और सांप तो खुद दूध पीता है शाम को आके। जब बाबा जी पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं, तभी वो बाहर निकलते हैं और बहुत छोटी सी है, बहुत सुंदर दिखती है। और जब भी आते हैं तब प्रसाद देते हैं बाबा जी, तब खाते हैं और चले जाते हैं। तब हमारी टीम की मुलाकात पुजारी से हुई जो प्रसाद बना रहे थे। दावे के मुताबिक यही वो प्रसाद है जिसे खाने के लिए वो शंख जंगल से निकलकर धाम आते हैं। पंडित जी शंख इसको खाने के लिए रोज आते हैं क्या? रोज रोज आता है। अच्छा। सुबह सुबह आते हैं, 12 बजने के लिए आते हैं, वही शाम बजने के लिए भी आते हैं। मतलब जितनी बार आप चढ़ाएंगे उतनी बार जितना बार चलाएंगे हाँ। सबसे बार आओगे हाँ। भी आओगे नहीं। अच्छा। सिमत भी वही से के हाँ। आएगा। मतलब ये प्रसाद उसको पसंद है? हाँ पसंद है। काल को बात कर सकता है, कल आएगा नहीं, किंतु दोपहर बजने के लिए आएंगे। पूजा शुरू हो गई, घंटा बजने लगा। हमारी टीम चौकन्नी थी और निगाहें पूरी चौकस। शंख कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। इंतजार था शंख का और धाम में कोई पहुंच गया। एक छोटे से मंदिर में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, कौन मानेगा इस बात को? हमें भी यकीन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मंदिर पहुंच चुके थे तो पड़ताल तो करनी ही थी। लोगों का दावा है कि मंदिर में घंटा बजते ही शंख में जैसे जान आ जाती है। देवी को प्रणाम करने के लिए शंख खुद ब खुद चलने लगते हैं। अब ये सारी बातें हमें महज अफवाह लग रही थी और मंदिर में हम रुक गए इस चमत्कार को देखने के लिए। हमारे सामने कोई चमत्कार नहीं आया, लेकिन फिर कहानी जैसे बिल्कुल पलट गई। पुजारी रोज की तरह पूजा में जुटे थे। घंटा बजाने वाला अपने काम में मगन था और हमारी निगाह चारों तरफ थी। कहते हैं घंटे की आवाज सुनते ही शंख किसी भी दिशा से आ जाते हैं। प्रसाद भी अपनी जगह पर था। कुछ देर बाद घंटा बंद हो गया, आरती भी खत्म हो गई, लेकिन जिंदा शंख नहीं आए। हमने तो ये सुना था, पंडित जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रसाद चढ़ाते हैं और घंटा बजता है तो तुरंत शंख जो है उसको आवाज़ पहुंच जाती है और वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए आता है। लेकिन इस वक्त काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते करते, लेकिन अभी कोई नहीं आया। तो पंडित जी कितना इंतज़ार अभी करना पड़ेगा? अभी आऊँगे, चिंता मत दूर करो, यहाँ से अपेक्षा करो, जल्दी आऊँगे। पंडित जी काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया। आपने तो कहा था कि जैसे ही आप घंटा बजाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाया हुआ करीबन घंटा भर होने वाला है, घंटी भी बजा ली है, लेकिन आया कुछ नहीं। आएगा, अपेक्षा करो, विलम्ब में आएगा, जल्दी आएगा, जरूर आऊँगे। कितना % उम्मीद है आपको कि दिख जाए? ये 10 मिनट का बाहर में आएगा, 10-15 मिनट का बाहर में आएगा। पुजारी की बातों में आत्मविश्वास था, तब हमने इंतजार करना बेहतर समझा। कुछ देर बाद बाहर आ गए। 1.5 घंटे बाद भी शंख नहीं दिखे। हमने बाहर भी तलाशा, तब एक पेड़ के नीचे हमें कुछ कवच दिखे। जीवित शंख का इंतज़ार तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें ये छोटे छोटे शंख के हिस्से जो हैं वो दिखाई दिए हैं। ये पूछने पर पता चला कि कई बार क्या होता है कि शंख जो हैं उनको आसपास कौवे, सांप और चींटियां तक इनको खा लेती हैं, और जब इनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद जो उनका ऊपर का हिस्सा है, जो कवच है जिसे शंख कहते हैं हम, ये शंख रह जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रखे हुए 2 पीस हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे आकार के हैं, और यही अगर काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते तो ये आकार बड़ा हो जाता। तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे शंख के हिस्से हैं। लेकिन हमें तो जिंदा शंख की तलाश थी। फिर हमारी टीम जंगल की तरफ निकल गई। तभी झाड़ियों में कुछ जानवर दिखे। अरे ये तो जंगली सियार है।
जिंदा शंख के चक्कर में सियारों से सामना हो गया। शंख तो नहीं आए, लेकिन दो सियार जो हैं इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ठीक सामने दोनों बिल्कुल बैठे हुए हैं। और जैसा मंदिर के पुजारी ने कहा था कि आमतौर पर जब भी वो प्रसाद चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो अलग अलग जंगली जानवर जो हैं वो मंदिर के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए दो सियार बिल्कुल बेहद करीब बैठे हुए हैं, बेहद करीब। मैं इनसे करीबन 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं हूँ, उससे भी कम दूरी पर ये मेरे से बैठे हुए हैं और बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। जंगल है तो जंगली जानवर ही मिलेंगे, लेकिन जिंदा शंख समुद्र से दूर जंगल में उनका दिखना किसी को भी हैरत में डाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिंदा शंख नहीं मिले। धीरे धीरे शाम की आरती का भी समय हो चला है। हाँ, अब थोड़ी देर बाद शाम की आरती भी हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे कहा था कि कई बार सुबह नहीं आता तो दिन में आता है, दिन में नहीं आता तो शाम में आता है। अब सिर्फ शाम की आरती बची है। अगर शाम की आरती में भी वो नहीं दिखता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन हमारा ऐसे ही चला जाएगा, फिर हमें कल दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं दूर से कि ताकि कुछ दिख जाए तो हम आपको भी कुछ दिखा सकें। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं नज़र आ रहा। दोपहर से शाम हो गई, टीम निराश थी, लेकिन पुजारी अपनी बात पर टिके रहे। ये बहुत प्यार से बताते हैं कि जब शंख आते हैं तो क्या क्या खाते हैं। वो स्वादिष्ट खाद्य खाता है। अच्छा स्वादिष्ट नहीं तो खाएगा नहीं। अच्छा। अब तो कुछ बिस्कुट पकेगा, वो स्वादिष्ट नहीं है। ये अभी आएगा नहीं। वही बिस्कुट निकालने के लिए दूसरा बिस्कुट डालोगे, वो आएंगे। तो बिस्किट खाता है सुबह शाम में और दिन में अन्न खाता है और मीठा वो खाता है। पहले भी और नहीं खाता है, बिस्कुट भी खाता है। 3 टाइम बिस्कुट खाता है। शाम की पूजा शुरू हो गई। फिर दावा किया गया, दिन में भले ना आए लेकिन शाम को शंख जरूर आते हैं। एक बार फिर भोग लगाया गया। पुजारी के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। शायद दावा झूठा होने का डर सता रहा था। एक और पूजा खत्म हो गई, लेकिन मंदिर में कोई हरकत नहीं दिखी। अब तो मैंने उम्मीद छोड़ दी है, आपको उम्मीद है? उम्मीद है, अपेक्षा करो। निश्चित वही से देख सकता हूँ, देखेंगे। अब तक निश्चिंत देखेंगे। शाम बाजने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। चिंता मत दूर करो, भगवान का भरोसा रखो, भगवान निश्चित आएंगे। पुजारी अपनी बात पर कायम थे, हम अपनी। बहस चल रही थी, तभी एक शोर उठा। देखो उधर 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 कुछ है। हमने देखा कि 2 कीड़े जमीन पर रेंग रहे थे। इनके ऊपर शंख के आकार का कवच था। पुजारी ने बताया यही वो जिंदा शंख हैं जिनकी हमें तलाश थी, जो इस वक्त जमीन पर केकड़े की तरह रेंग रहे थे, एकदम देवी की प्रतिमा के पास। कब आए, कहां से आए, पता नहीं। दोनों पहले प्रसाद की थाली पर गए, फिर प्रतिमा और शिवलिंग की तरफ बढ़ने लगे। ये देखिए शिवलिंग पे जा रहा है, ये शिवलिंग पे जाता हुआ दिख रहा है। देखिए एक शंख देखिए, वो शिवलिंग की तरफ जा रहा है। और ये शिवलिंग पे जाता है क्या? हाँ, शिवलिंग का शंख है। हाँ। ऐसा वो शंख है। हाँ। वो जो शंख था देखने के लिए मैं अभी आऊंगे। अच्छा, तो शिवलिंग का ऊपर में शंख था। ये बाबा ने उठाया, देखिए ये शंख, ये देखिए यही शंख जो आमतौर पर हाँ, वो थोड़ा देखो। वो देखिए ये देखिए ये शंख देखिए, ये किस तरीके से भगवान का शंख है। विष्णु का बाम हाथ में था, वही शंख है। अच्छा, तो ये शंख जो हैं यही आते हैं और यही प्रसाद खाते हैं। इसी की बात चल रही थी कि ये जो शंख हैं, ये देखिए कुछ केकड़े जैसे आकार का, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने पहली बार देखा है किस तरीके से जीवित शंख जो है वो आया है। और एक नहीं बल्कि 2 मैं तो सुबह से एक का इंतजार करता कि कम से कम एक तो दिखाई दे, क्योंकि हमें सुबह की आरती के बाद दिखाई दिया, दिन की आरती के बाद। लेकिन अब दिखाई दिया है। दूसरा शंख कहाँ चला गया? अरे दूसरा प्रसाद के ऊपर ये देखिए प्रसाद के ऊपर दूसरा शंख दिखाई दिया। ये अभी प्रसाद के ऊपर से चल के गया है। ये देखिए प्रसाद जिसकी
बात की जाती थी कि प्रसाद के ऊपर ये शंख जाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, लेकिन फिलहाल आप देखिए तो प्रसाद के ऊपर से शंख गया है। पुजारी के मुताबिक यही जिंदा शंख हैं जिन्हें वो भगवान का रूप मानते हैं। पुजारी दोनों को पकड़कर नीचे रखते, लेकिन कुछ ही देर बाद ये प्रतिमा, प्रसाद और शिवलिंग की तरफ बढ़ जाते। वो देखिए, वो दिखाइए कैसे बार बार शिवलिंग के ऊपर जा रहा है। देखिए कैसे बार बार जा रहा है शिवलिंग के ऊपर, जबकि दूसरा शंख भी जो लगातार आगे बढ़ रहा है। और शंख जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको, दोनों शंख जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो देखिए शिवलिंग के वो परिधि के सोच चक्कर लगाते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा शंख देखिए ना, दूसरा देखिए तो प्रसाद के ऊपर इधर कैमरा घुमाइए, ये देखिए प्रसाद के ऊपर से ये फिर से प्रसाद के ऊपर से गया। देखिए जैसे ही हम दूसरे शंख की तरफ जाते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तब तक जो दूसरा शंख है वो प्रसाद के ऊपर से गुजरता है। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। ये बहुत चौंकाने वाला मंजर जो है मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से एक शंख लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, शिवलिंग के पास जा रहा है, दूसरा शंख प्रसाद की तरफ बढ़ता है। और ये बिल्कुल मतलब एक अजीब वाकया है। मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से जीवित शंख जो हमें दिख रहा है, और एकदम उसकी आकृति देखिए एकदम डिफरेंट है। दावे के मुताबिक यही समुद्री जीव मॉलस्क है जो अभी जिंदा है। जब मर जाते हैं तब ये कवच शंख बन जाता है। समुद्र में दिखने वाले जीव हमारे सामने मंदिर में रेंग रहे थे। अचानक दोनों नजरों से ओझल हो गए। पंडित जी आइए, पीछे की तरफ आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पीछे की तरफ गया होगा। और यहीं से आइए, पीछे आइए, आप पीछे की तरफ से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शंख जो है वो इसी तरफ गया था और यहीं पर कहीं हो सकता है, होना चाहिए उसे, क्योंकि मैंने उसको यहीं कहीं देखा था। कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा पंडित जी? ये रहा देखिए। अब एक शंख जंगल की तरफ जा रहा था। हमारी मौजूदगी से शायद इसे खतरे का एहसास हो रहा था। उसने खुद को कवच में छुपा लिया। ये देखिए, इसने अपने आप को सिकोड़ लिया है। देखिए, ये देखिए, लेकिन अब इसका ऊपर का हिस्सा देखिए, यहाँ से देखिए, मैं इसको पलट के देखें तो ये देखिए, इसने बिल्कुल अपने आप को इस तरह से सिकुड़ गया है ये, कि आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर कुछ जीवित आकर गया। देखिए, ये देखिए, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए अपने आप को कैसे खोल रहा है। ये देखिए, इसने धीरे धीरे अपने पैर खोलने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, इस तरह का जीवित शंख बहुत कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर जहाँ से समंदर करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर ये शंख दिख रहा है। आसपास ना कोई तालाब है, ना कोई पानी है, लेकिन इस तरीके के जीवित शंख यहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं। हम बातों में मशगूल थे और शंख जंगल में गुम हो गया। हमने तलाशने की कोशिश की, अब उसका मिलना मुश्किल था। दूसरा शंख भी इसी तरह गायब हो गया। पंडित जी कहाँ जा सकता है? बहुत तेजी से गायब हुआ है। हालांकि उसकी स्पीड जो थी वो बहुत स्लो थी, बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से गायब हो गया। सुबह नहीं आए, दोपहर में नहीं दिखे, लेकिन शाम को 2 जिंदा शंख धाम में आए। शिवलिंग, प्रसाद और देवी की प्रतिमा पर रेंगे, फिर लौट गए। सब कुछ एकदम दावे के मुताबिक, लेकिन तस्वीर अभी अधूरी थी। पूरी पड़ताल के लिए आज रात मंदिर में रुकना होगा, तो रात और गहरी होने तक इंतजार कीजिए। हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया था। हमारी टीम ने जिंदा शंख पहली बार देखे थे। फिर थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि इन समुद्री जीवों की 60,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। अब सवाल ये था कि जो हमने देखा था, क्या वो वाकई जिंदा शंख थे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें रात भर मंदिर में रुकना था, क्योंकि लोगों का दावा है कि रात में इन शंखों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम रात में मंदिर में रुके भी, और यकीन मानिए जो हमने देखा वो बयान नहीं किया जा सकता। दो शंख दिखने के बाद पुजारी संतुष्ट थे।
जाने की तैयारी करने लगे। जब हमने रात में रुकने की बात कही तो पुजारी बिगड़ गए। नहीं मंदिर में जाना आना यहाँ से ही वही जगह में कोई आदमी नहीं रख सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत दूर से हैं, आपको भी पता है हम दिल्ली से आए हैं। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या फायदा? ठीक है, खाना पीना जल्दी मिलेगा। सुबह से हम लोग आपके साथ रहे। वो अमेरिका से आओ कि दिल्ली से आओ, जितना दूर से आओ कोई बात नहीं, यदि यहाँ से नहीं रोको। जोर डालना सही नहीं होगा, लेकिन पड़ताल भी पूरी करनी थी। कहते हैं रात में बहुत शंख आते हैं, उन्हें देखना जरूरी था। ये लोकल हैं। लोकल हुए तो ठीक है। फिर हमने उस स्थानीय निवासी की मदद ली जो सुबह से हमारे साथ था। बात बन गई। अब 2 मिनट 3 मिनट रहने के लिए शंख महाराज जी आएगा, 4 5 6 7 शंख आएगा, आप दर्शन के लिए खुशी होंगे। तो लेकिन अगर नहीं आया तो मैं रात भर रुक सकता हूँ यहाँ? हाँ रोक सकता हूँ। रात भर रुक जाऊँ? हाँ रुक जाओ। कई हिदायत देकर पुजारी और उनके साथी घर चले गए। अब मंदिर में केवल हमारी टीम रह गई थी। ये एक खतरनाक फैसला था, लेकिन रिस्क लेना जरूरी था। सुना है रात में बहुत बड़े बड़े शंख आते हैं। मंदिर की लाइट पूरी तरह से बंद है और लाइट में टॉर्च चला के देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी कोई हलचल हमें अंदर नहीं नज़र आ रही है। जिस तरह की बात कही जाती थी कि रात में यहाँ पर कुछ हलचल होती है, तो आप ये देखिए कुछ भी अंदर नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो बंद करके गए थे सारा सामान, कुछ वैसे ही सामान यहाँ पर बंद करके लोग चले गए हैं। लाइट वाइट सब बंद हो गई है अंदर मंदिर की। लेकिन इंतज़ार हम लोग यहाँ बैठ के करेंगे बाहर ही कि शायद कुछ दिखाई दे। जो शाम को दिखे थे, क्या वो वाकई जीवित शंख थे? वो समुद्र से निकलकर इतनी दूर कैसे पहुंचे? कई सवाल थे और जवाब के लिए केवल एक ये रात अकेले जंगल में डर लग रहा था, लेकिन काम को अंजाम भी देना था, लिहाजा कोशिश जारी रही। हर तरफ झांक रहे थे। एक बार मंदिर की तरफ भी गए। अरे कुछ है, कुछ जल्दी बोल रहा था। अरे बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, जल्दी। अरे बहुत सारे हैं, जल्दी। अरे इतने सारे एकदम से, बाप रे बाप। 1 2 3 4 5 6 शंख, सब अंदर 6 शंख यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे। 6 शंख और एकदम से रात के करीबन 2 बजे के बाद 2 से 2 7 हैं। एक उधर चला गया शिवलिंग की तरफ और ये एकदम लाइन से जा रहे हैं। ये देखिए जहाँ पर वो थाल रखी थी उस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ पर है, बाप रे बाप, इतने शंख एक साथ। ये वो शंख भी है जो दिन में मुझे दिखाई दिया था, ये दोबारा वापस आया है। ये वापस आया है। ये देखिए ये 2 शंख तो मैंने दिन में देखे थे। वो हरा वाला देखिए, उस पर देखिए वो एक शिवलिंग की तरफ चला गया है। एक साथ इतने सारे शंख, विश्वास नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शाम को दिखे थे। जैसे ही कैमरे की लाइट जली, ये इधर उधर भागने लगे। तो एक तो बिल्कुल माता की जो प्रतिमा है उसके ऊपर देखिए आप जा रहा है शंख, देखिए आप देखिए उसके पीछे जा रहा है। ये उधर एक तो पीछे निकल गया, ये को शिवलिंग के पीछे निकल गया। ये एकदम से 6-7 शंख जो है मैंने देखे हैं लगातार मूव कर रहे हैं। देखिए जहां भी आप नजर दौड़ाएं सिर्फ शंख ही शंख नजर आ रहे हैं। ये देखिए आगे की तरफ देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4 शंख घूम रहे हैं। अरे बाप रे, इधर भी है। तो ये जहां भी नजर दौड़ाएं सिर्फ शंख नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रदीप जी कि अंधेरे में जब सन्नाटा पसरा होता है तब ये लोग बाहर निकलते हैं। हाँ जी ये कह सकते हैं हम लोग। मैं बोल लेकिन सब छोटे हैं, सब छोटे आकार के हैं। छोटे हैं, लेकिन एक बड़ा वाला है। हाँ। अगर हम और वेट करता होता तो और वो ही अच्छा वो थोड़ा बड़ा है, देखो वो पीछे चला गया। वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, वो पीछे चला गया, बिल्कुल पीछे चला गया। नहीं जाता इधर हाँ, ये भी दिख रहा है। बहुत बड़े नहीं थे, बस इनकी तादाद ज्यादा थी। शाम को 2 थे और रात में इनकी संख्या 7-8 थी।
मतलब अगर अंधेरा हो तो फिर दोबारा आ सकते हैं। हाँ दोबारा आएंगे। तो ये इसी तरीके से आमतौर पर आते थे, यही सुना यही था से ना? रात में आते हैं, रात में आते हैं रात में एकदम आते हैं। शांत हो जाएंगे तो फिर आ ये जाते तो मान के चलिए कि रात के वक्त ये आते हैं, और छोटे आकार के, बड़े आकार के भी हैं, एक बहुत बड़े आकार का भी होता है, वो शायद मुझे नजर नहीं आया। ये शिवलिंग के नीचे भी चला गया, देखिए शिवलिंग के नीचे है। ये जहाँ इनको जगह मिल रही है, उनको ये disturb मत देखिए, कीजिए। ये देखिए वो पत्ते खाते हुए मुझे लग रहा है। देखिए वो पत्ते जो फूल के जो पत्तियां हैं उसको खाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जैसे मैं लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, अंदर चल रही है। वो तुरंत अंदर अंदर अपनी जगह कहाँ बना दे रहा है। दावा था कि मंदिर में जिंदा शंख आते हैं, प्रसाद खाते हैं और चले जाते हैं। हमारी टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखा, लेकिन जो दिखा क्या वही सच था? ये जानने के लिए हमने दिल्ली में जीव विज्ञान के जानकार से मुलाकात की। मोबाइल में फुटेज को दिखाया। तस्वीरों को देखते हुए उन्होंने बेहिचक कह दिया, ये शंख नहीं केकड़े हैं। जो ये शंख है उसका जो ऑर्गेनिज्म इस शंख को बना रहा है वो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि मंदिर की तरफ जा रहा है, वो क्रैब्स हैं। क्रैब्स शंख को यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे हम आजकल देखते हैं कितनी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो वो किसी भी प्लास्टिक या टिन को भी यूज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत घातक होता है। लेकिन जो मंदिर की तरफ जा रहे हैं वो क्रैब्स हैं और वो जा सकते हैं। जो शंख होते हैं पर्टिकुलरली वो आपको सी में मिलेंगे। जनरली टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जनरली सी में मिलेंगे, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है और वो जनरली इतने दूर तक नहीं आएंगे। तो जो आ रहे हैं वो क्रैब्स हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मंदिर में आते हैं वो शंख नहीं केकड़े हैं, जो रहने के लिए शंख के कवच का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे केकड़ों की कई तस्वीरें हैं। ये केकड़े हूबहू वैसे ही हैं जैसे हमने मंदिर में देखे थे, जिन्हें लोग शंख बता रहे थे, जबकि असली जिंदा शंख कुछ ऐसा होता है जो मंदिर वाले जीव के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखता है। लेकिन प्रसाद खाने का क्या? थाली पर उसको रेंगते हमने भी देखा था। ये ऑमनिवोरस होते हैं, मतलब ये कि सब कुछ खा सकते हैं, प्लांट से लेके एनिमल से लेके कुछ भी, बिकॉज इनके एंटेने होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी होते हैं, मतलब कि वो सेंस कर सकते हैं स्मेल को, और वो स्मेल की तरफ, खाने की स्मेल की तरफ बहुत पावरफुल एंटेने होते हैं। बहुत ही कम रेंज में, बहुत ही सेंसिटिव एंटीना है, इसीलिए बहुत ही कम रेंज में भी अगर ऑर्डर है तो वो बॉडी ऑर्डर की तरफ एक दूसरे के पॉपुलेशन में, जैसे बाकी के क्रैब्स जा रहे हैं तो वो उनकी तरफ जाएंगे बॉडी ऑर्डर की तरफ से। और अगर खाने का कोई सोर्स है तो उसका भी वो स्मेल कर सकते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। पूरी पड़ताल के बाद एक बात समझ में आई। समुद्र से निकले ये शंखनुमा जीव प्रकृति की एक अद्भुत बनावट है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शंख के कवच की वजह से लोग इन्हें जिंदा शंख मान लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। और जब तक असल बात सामने नहीं आती, लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और ये भी जानते होंगे कि कर्ण के पास एक कवच कुंडल था। महाभारत के युद्ध में जब सब कुछ खत्म हो गया तो सवाल यह है कि वो कवच कुंडल कहाँ गया। महाभारत में भी इसका कोई जिक्र नहीं है और आपको और हमको इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ आदिवासी हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने कर्ण के कवच कुंडल को देखा है। उनका दावा है कि वहाँ जंगल में एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक गुफा है, और गुफा के आखिरी हिस्से में जो बिल्कुल तंग है वहाँ से बहुत तेज रोशनी निकलती है। उनका दावा है कि कर्ण से कवच कुंडल लेने के बाद भगवान इंद्र ने उस गुफा में ही उस कवच और कुंडल को छोड़ दिया था। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आइए चलकर देखते हैं। महाभारत में लिखा है, कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था।
इस महाशक्ति ने कर्ण को महाभारत का ताकतवर योद्धा बना दिया। लेकिन इंद्र ने छल करके कर्ण से कवच कुंडल ले लिया। और युद्ध में अर्जुन के हाथों कर्ण की मौत हो गई। इसके बाद कवच कुंडल का क्या हुआ, वो कहां गया, कोई नहीं जानता। इसको लेकर कुछ दावे जरूर हैं, जिनकी पड़ताल के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में थी, जहां कदम कदम पर नक्सली हमले का खतरा रहता है। जिस उसूर गांव तक पहुंचना है, वो उसूर गांव घोर नक्सल प्रभावित इलाके में बसा हुआ है। काफ़ी सेंसिटिव इलाका ये है। सीआरपीएफ के जवानों ने हमें इस इलाके में नहीं जाने की ताकीद दी है। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा के इस इलाके में जाना खुद को नक्सलियों का शिकार बनाना है। हमें करीब 6 से 7 किलोमीटर का सफ़र इस कच्ची सड़क पर तय करना है और नक्सली इसी तरीके की कच्ची सड़कों पर आईडीज़ लगा देते हैं। और जिस वाहन में हम चल रहे हैं, फोर्स के वाहन भी इसी तरीके से होते हैं। जवानों का कहना था कि नक्सली कभी भी हमारे वाहन को फोर्स का वाहन समझकर ब्लास्ट करते हैं, जिसके चलते हुए हम हमारे माइक आईडी को जो है वो गाड़ी के बाहर निकाल के रख रहे हैं, ताकि नक्सली इसे फोर्स का वाहन न समझे और गलती से इस वाहन को ब्लास्ट न कर दे। ये कोर नक्सली एरिया है, जिसे पार करके हम उस गांव में होंगे जहां के लोगों ने कवच कुंडल देखने का दावा किया है। अभी तो सिर पर खतरा मंडरा रहा था। नक्सलियों ने यहाँ पर इस सड़क को काट कर रखा है, ताकि इस सड़क पर फोर्स के वाहन या बख्तरबंद गाड़ियाँ आगे न बढ़ पाए। हमारे गाड़ी के चालक का कहना है कि इस सड़क पर इसी तरीके से नक्सलियों ने सैकड़ों बार सड़क को काट कर रखा हुआ है। अब गलगम पहुंचने के लिए हमारे पास एक पैरेलल रास्ता है, ये पगडंडी वाली सड़क है, लेकिन इस सड़क पर बढ़ना भी बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि फोर्स के जो जवान होते हैं वो नक्सल ऑपरेशन के लिए जंगल में इसी रास्ते से जाते हैं और जवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए इस रास्ते पर नक्सलियों ने कई आईडीज़ लगा रखी है। कई बार इस सड़क पर धमाके हो चुके हैं। और चारा भी क्या था, महाभारत के 5000 साल से भी पुराने रहस्य को सुलझाने के लिए आगे बढ़ना ही था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। कथा के मुताबिक कर्ण का कवच कुंडल तो इंद्र ने ले लिया था, फिर वो धरती पर किसी गुफा में कैसे हो सकता है? इसके जवाब में गांव वालों ने एक कहानी सुनाई। हमारे पूर्वज कहते थे सर कि सूर्य का श्राप चलते हुए इंद्र का पहिया वहीं धस गया था। वो वहाँ एक कुंड बन गया, उसे नीलम सराय इंद्र सराय के नाम से जाना जाता है। वो कुंड में आज वो सर पानी सूख जाने के बाद उसका चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य का श्राप चलते हुए सूर्य देव ने कहा था कि जब तक तुम्हारे पास ये कवच कुंडल रहेगा तब तक तुम स्वर्ग पर नहीं आ सकते हो। उसके बाद इंद्रदेव ने वो कुंड बोमरेलू बोलते हैं सर, वो गुफा में छुपा कर रख दिया। कहानी हम समझाते हैं। जब इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल छल से हासिल किए, तो कर्ण के पिता सूर्य देवता इस हरकत से काफी नाराज हुए। सूर्य देवता ने इंद्र को श्राप दिया कि कवच कुंडल लेकर इंद्र स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इंद्र के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर परेशान इंद्र कवच कुंडल को एक गुफा में रखकर स्वर्ग चले गए। पौराणिक ग्रंथों में यह कहानी तो हमने भी पढ़ी है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो गुफा ही वही जगह है जिसका ग्रंथों में जिक्र है? तो गांव वालों ने 2 साक्ष्य पेश किए।
आज उस गुफा से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है किसी किसी दिन, और रोशनी सूर्य के समान बहुत ही चमकदार होती है, बहुत तेज़ होती है, और रोशनी पूरे आकाश तक फैल जाती है। दावे के मुताबिक पहला सबूत है गुफा से निकलने वाली वो पीली रोशनी, और दूसरा है पत्थरों पर बने कुछ निशान, जिन्हें गांव वाले इंद्र के रथ के पहिए का बताते हैं। अब लोग कहते हैं तो विश्वास करना पड़ता है, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सुनी सुनाई बातों पर नहीं, आंखों देखी पर यकीन करती है। और उस रहस्यमयी जगह पर क्या होता है, ये जानने के लिए हम गांव वालों के साथ गुफा के लिए रवाना हो गए। महाभारतकालीन साक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल का 2 दिनों का सफ़र तय करना है, जिसके चलते हुए काफ़ी साजो सामान हमारे साथ में है। और इन पथरीली चट्टानों पर इतना साजो सामान लेकर चलना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन इसे हम हमारे सफ़र की मुश्किल या कठिनाई भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमें जिस इलाके से गुजरना है वो रेड कॉरिडोर की राजधानी यानी कि नक्सलियों का गढ़ है, और इसके साथ ही हमें ऐसे ऐसे पर्वत और पहाड़ों का सफ़र तय करना है, कहते हैं जिन पहाड़ों और पर्वतों से लौट कर आना भी नामुमकिन है। पहले हमारी टीम जंगल को पार करेगी, फिर एक पहाड़ पर चढ़ना होगा, एक गहरी खाई में भी उतरना पड़ेगा, उसके बाद वो कुंड मिलेगा जहां कुछ पहियों के निशान के होने का दावा किया जाता है। फिर जाकर वो गुफा मिलेगी जहां से तेज रोशनी निकलने का दावा किया जाता है। इस जंगल में सफ़र करते करते शाम ढल चुकी है, सूरज जो है वो डूब चुका है, जिसके चलते हुए हम उस रहस्यमयी कुंड तक अभी नहीं पहुंच सकते हैं। इस वक्त हमें इस झरने के आसपास, नीलम सराई की इसी जगह के आसपास एक सुरक्षित जगह देखकर रात गुजारनी होगी, और उसके बाद सुबह की पहली किरण के साथ ही हम उस रहस्यमयी कुंड के लिए हमारे सफ़र की शुरुआत करेंगे। महाभारत में लिखा है कि वो कवच कुंडल कर्ण की सबसे बड़ी ताकत था, जिसे भगवान इंद्र ने उससे मांग लिया था, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। लेकिन सवाल महाभारत के इस किस्से का नहीं है, सवाल यह है कि क्या वाकई वो कवच कुंडल हो सकता है? क्या कोई चीज़ 5000 साल तक सही सलामत रह सकती है? अगर नहीं, तो फिर उस गुफा में से जो रोशनी निकल रही है वो किस चीज़ की है? सोचा खुद ही चलकर देख लिया जाए, हर चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये तस्वीरें जून 2018 की हैं, जब उत्तर प्रदेश के बागपत में पुरातत्व विभाग को कुछ पौराणिक अवशेष मिले थे। कार्बन डेटिंग में ये 5000 साल से भी पुराने बताए गए थे, यानी महाभारत के समय के। कहने का मतलब ये कि उस युग के अवशेष पहले भी मिलते रहे। कुछ इसी उम्मीद के साथ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में थी, जहां आदिवासियों के दावे के मुताबिक एक गुफा में कर्ण का कवच कुंडल रखा है। कर्ण का किरदार और उसके किस्से से हम लोग बखूबी वाकिफ है, लेकिन इस किरदार के किस्से का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है कर्ण के रहस्यमयी कवच कुंडल। कहते हैं कि सूर्यदेव के श्राप के चलते हुए इंद्रदेव कई वर्षों तक कर्ण के रहस्यमयी कवच कुंडलों के साथ इस धरती पर भटकते रहे, और सूर्यदेव के श्राप के चलते हुए इसी धरती पर इंद्रदेव ने कर्ण के उन कवच कुंडलों को छिपा दिया। कर्ण के कवच कुंडलों के होने के दावे इस धरती के अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर हिमालय तक कई जगहों पर कर्ण के कवच कुंडल होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन कर्ण के कवच कुंडल होने का सबसे पुख्ता दावा जो है वो किया जाता है दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में। मैं आदित्य राय आज आपको कर्ण के उसी कवच कुंडलों के रहस्य तक ले चलूंगा। जैसा गांव वालों ने बताया था, नीचे इंद्रसराय घाटी में उतरना होगा। पहले कुंड मिलेगा, कहते हैं कुंड में रथ के पहिए धंसने के निशान हैं। फिर एक गुफा मिलेगी जहां कवच कुंडल के होने का दावा किया जाता है।
सबूत है वहां दिखने वाली रहस्यमयी पीली रोशनी, जिसे गांव वालों ने कई बार देखा। लेकिन घाटी में उतरना जिंदगी और मौत के बीच झूलने जैसा था। अचानक इस चट्टान से नीचे उतरते वक्त मेरा बैलेंस बिगड़ा और ये खुशकिस्मती थी कि हाथ में ये लता आ गई। बैलेंस बिगड़ कर मैं जो है इस लता पे आ लटका। अगर गलती से चूक हो जाती तो सीधा यहाँ से नीचे गिरते। अभी तो आगाज था, न जाने और कितने खतरों से दो चार होना होगा। कभी पेड़, कभी पत्थर, कभी जंगली बेल, तो कभी फिसलन से भरी चट्टान। हम परेशानियों में उलझे थे, तभी हमारी टीम जख्मी होने से बाल बाल बची। अगर ये पत्थर शरीर पर पलटा होता तो जान भी जा सकती थी। चट्टानें जो है वो फिसल रही है। बिल्कुल पता नहीं था कि ये चट्टान जो है, ये चट्टान जमीन के अंदर धंसी नहीं हुई है। एक पत्थर के ऊपर ये चट्टान सिर्फ ऐसी टिकी हुई थी। अचानक इस चट्टान पर पैर गिरा और चट्टान के साथ फिसल के नीचे आ गया। लेकिन रहस्य के आगे ये सारे खतरे बौने लग रहे थे। सच कहें तो कवच कुंडल ही मिलेगा, इस पर भरोसा कम था। महाभारत से जुड़ा कोई और साक्ष्य मिल जाए, इसकी उम्मीद ज्यादा थी। जंगल में जब भी आप इस तरीके की पथरीले चट्टान वाले रास्ते से नीचे उतरते हैं तब आपको काफ़ी संभल कर नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि अचानक से ढलान की तरफ आप कभी भी स्किड हो सकते हैं। आपको शरीर का जो पूरा बल होता है वो पीछे की तरफ बनाए रखना होता है, वरना ढलान की तरफ आप बहुत तेज़ी से फिसलते हैं। कम से कम इतना तो पता चल ही जाएगा कि आदिवासियों का दावा हकीकत है या फसाना। ये सब सोचते हुए हमारी टीम ने घाटी का सफर पूरा कर लिया। फिर सामने था इंद्रकुंड। जो पानी से लबालब था। दावे के मुताबिक कुंड के तल में रथ के पहियों के निशान हैं, जो इंद्र के रथ के बताए जाते हैं। कहते हैं सूर्यदेव के श्राप के चलते हुए आसमान से इंद्रदेव का रथ आकर जमीन में आ गिरा और इसी जगह पर वो रथ धंस गया। रथ के धंसने की वजह से यहाँ पर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया और बारिश का झरने का पानी उस कुंड के अंदर भरने की वजह से इस जगह को इंद्रकुंड नाम दे दिया गया। कहते हैं गर्मी में जब एक कुंड सूखता है तो उस वक्त यहाँ पर रथ के पहियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। इसी जगह पर रथ धंसने की वजह से इंद्रदेव अपने रथ को यहाँ छोड़कर दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में इसी रास्ते पर आगे बढ़े और दंडकारण्य के इसी बीहड़ जंगल में एक अज्ञात जगह पर एक गुफा में इंद्रदेव ने कर्ण के वो रहस्यमयी कवच कुंडल छिपा दिए। पानी की वजह से उन निशानों को देखना नामुमकिन था। तब हमारी टीम गुफा के लिए रवाना हो गई, जहां कर्ण के कवच कुंडल होने का दावा किया जाता है। पहले घाटी में उतरे थे, अब गुफा के लिए ऊपर चढ़ना था। रास्ता इतना खतरनाक और कठिन है कि हर जगह पर सिर्फ सामने मौत ही नाचती नजर आती है। इस तरीके से सकरी जगह से छोटी छोटी दरारों से चट्टानों को चढ़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। कहते हैं रास्ता इतना कठिन है कि इंसानों का कर्ण के कवच कुंडलों तक पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसी के चलते हुए इंद्र ने दंडकारण्य की इस अज्ञात जगह पर कर्ण के कवच कुंडल छिपाए। हालांकि वक्त के साथ ये रास्ता थोड़ा परिवर्तित हुआ और अब इस रास्ते पर इंसान आ तो सकते हैं, लेकिन
उसके लिए आपको अपनी जान का खतरा लेना पड़ेगा। हमारे हाथ में कहानी का केवल एक छोर था, दूसरे छोर पर क्या मिलेगा कोई नहीं जानता। पता नहीं रोशनी दिखेगी भी या नहीं। अब ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं, कुछ देर में सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। गांव वालों ने हमारी टीम को गुफा के सामने खड़ा कर दिया। मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमयी और गुप्त जगह है जहां पर इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल छिपाए थे। हमारे साथ आए स्थानीय युवक और इस इलाके के पूरे लोगों का ये कहना है कि इस जगह से उन्होंने सूर्य के प्रकाश की तरह एक तेज रोशनी को निकलते हुए कई बार देखा है। कर्ण के कवच कुंडलों से भी इसी तरीके की रोशनी निकलती थी, जिसके चलते हुए ये दावा किया जाता है इस पूरे इलाके में ये किंवदंती मशहूर है। हमने ध्यान से देखा, अंदर कुछ नजर नहीं आया। अब घुसने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। ये क्या है? गुफा के अंदर तो पानी भरा था, रास्ते भी बेहद तंग थे। इस सुरंग के अंदर आते ही दो रास्ते दिखाई दे रहे। एक रास्ता इस तरफ दिखाई दे रहा है, जिस रास्ते पर घनघोर अंधेरा है, काफी सकरा ये रास्ता है, पानी नीचे से इस रास्ते पर बह रहा है। और दूसरा रास्ता ये रास्ता है, ये रास्ता भी काफी सकरा है, इस रास्ते पर भी घनघोर अंधेरा है। लेकिन पानी जो है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा जमा है, पता नहीं अंदर कितना बड़ा गड्ढा होगा या क्या होगा। जिसके चलते इस रास्ते पर एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस रास्ते पर बढ़कर देखते कि इस सुरंग के अंदर है क्या। अब गुफा में तो अंधेरा ही रहेगा, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। चमक तो दूर, अभी तक एक चिंगारी भी नहीं दिखी। वैसे भी हर कदम के साथ रास्ता संकरा होता जा रहा है। और गुफा में यहाँ देखिए घुटनों तक पानी यहाँ भरा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पानी भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से लकड़ी डालकर हमें यहाँ देखना पड़ रहा है कि आगे गड्ढा कितना है। अंधेरा, संकरा रास्ता, पानी, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। एक तंग मोड़ मिला, जिसके बाद रास्ता बंद था। पीछे से बहुत तेज पीली रोशनी निकल रही थी। क्या गांव वाले इसी चमक की बात कर रहे थे? गुफा पूरी तरीके से सुरंग बंद है और एक पीला प्रकाश जो है, वो पीला प्रकाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनबिलीवेबल। कैमरे में लाइट दिख रही है ना, पीली आंखों से जो लाइट दिख रही है वो दिख रही है ना कैमरे? पूरा 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 पूरा। हमने लकड़ियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन हिला भी नहीं पाए, बुरी तरह फंसी हुई। और इसके पीछे रोशनी का चमकना जारी था। बारिश होती है तो जंगल से बारिश का जो पानी है वो जब सुरंग में आता है तो अपने साथ लकड़ियां बहा कर लेकर आता है, जिसके चलते हुए यहाँ का रास्ता पूरी तरीके से बंद है। लकड़ियां यहाँ पर जो है वो फंसी हुई है, लेकिन अंदर यहाँ से जो है देखिए किसी इंसान के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से आगे नहीं है। आगे सुरंग और लंबी दिखाई दे रही है और सुरंग के अंदर से यहाँ से जो है, मुझे कैमरा लगी, यहाँ से सुरंग के अंदर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से डालिए, लकड़ियों के ऊपर से कैमरा डालिए, सुरंग के अंदर से जो है वो रोशनी आते हुए जो है वो दिखाई दे रही है। यहां से निकलने पर भी रोशनी तक नहीं पहुंच पाते। आगे रास्ता और तंग था, वहां भी लकड़ियां फंसी थी।
लेकिन हमें साफ नजर आ रहा था कोई चमकदार चीज थी, पीले रंग की। उसकी रोशनी पूरी गुफा में फैली थी। गांव वाले शायद इसे ही कर्ण का कवच कुंडल कहते हैं। ये गुफा पूरी तरीके से घनघोर अंधेरी गुफा है, पूरी तरीके से गुफा बंद है और गुफा के उस हिस्से में वहां से एक पीली चमक, पीली रोशनी को आप साफ देख सकते हैं। सोने की तरह चमक है इस रोशनी की, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए यहाँ पर रास्ता इतना सकरा है और पानी की वजह से यहाँ पर बारिश में जो लकड़ियाँ बहकर आई है वो पूरी तरीके से यहाँ जम गई है। काफ़ी बड़ी ये लकड़ियाँ हैं और इतने रास्ते से अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। रोशनी के करीब जाने के लिए हम बेताब थे। दूसरे रास्ते आजमाए, शायद कामयाबी मिल जाए, लेकिन नाकाम रहे। ये पूरा हिस्सा बहुत ही संकरा था। केवल एक रास्ता था जो बंद था। अब दूर से तमाशा देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिस रास्ते से हम अंदर आए थे उस रास्ते के अलावा कहीं से कोई भी जगह नहीं है जहां से सूर्य की किरण या किसी और तरह की रोशनी जो है वो यहाँ आ सके। और जब हम इस गुफा में आए थे, जैसे हमने गुफा के अंदर प्रवेश किया था तो सूरज ढल रहा था। इतनी तेज रोशनी सूरज की इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती, सूरज ढल रहा था, बादल छाए हुए थे। लेकिन अब ये जो है अब एक काफ़ी तेज रोशनी दिखाई दे रही है। समय भी काफ़ी हो रहा है और हमें काफ़ी लंबा सफ़र इस जंगल से वापस लौटने के लिए करना है। ऐसे में अब इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते। उस रोशनी को हम देख रहे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, जिसके चलते हुए अब हम यहीं से हमारे सफ़र को ख़त्म कर वापस लौटेंगे। ये चमक किसकी थी? कवच कुंडल की, लेकिन इसे तो कोई नहीं मानता, सभी खारिज करते हैं। तो क्या था? कोई पत्थर, कोई खनिज, कोई हीरा या कुछ और? ये रहस्य ही रह गया। रोशनी गुफा के उस हिस्से से निकलती है जहां पहुंचना किसी इंसान के बस की बात नहीं। गांव वालों ने भी बहुत कोशिश की होगी, लेकिन कोई उस रोशनी तक नहीं पहुंच पाया होगा। अगर उस जगह तक इंसानों की पहुंच होती तो शायद कुछ फैसला हो जाता। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये राज हकीकत और फसाने के बीच उलझ कर रह गया। तो आज की दुनिया तर्कों पर चलती है। हो सकता है कि आस्था से जुड़े लोग कुछ तर्कों को खारिज कर दें, लेकिन उससे तस्वीर नहीं बदलने वाली। बात हार या जीत की नहीं है, बात सच्चाई की है और आखिर में जो सच होता है वो ही सामने आता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ी हकीकत होगी, थोड़ा बहाना। आधी हकीकत, आधा फसाना।